एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम, यानी हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शंस के परिणाम रिजल्ट को लोग एक्सेप्ट कैसे करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्सेप्ट कैसे करती है। यह भी एक मेथड्स है जिसके थ्रू हम यह मान सकते हैं या कह सकते हैं कि इलेक्शंस जो हुआ वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में हुआ। यानी आप यह कह सकते हैं कि इलेक्शंस होने का यह एक प्रमाण है जिससे पता चले कि किसी जगह डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हुआ है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आउटकम्स की बात कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसे देखने को मिला है कि जो चुनाव होता है इलेक्शंस के दौरान, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वो अक्सर जो है वो चुनाव में वो हारती है। यानी अगर हम पिछले कुछ पार्टियों के रिकॉर्ड्स देखें तो उससे पता चलता है कि रूलिंग पार्टी भी चुनाव में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे, दोनों जगहों पर जो है वो इलेक्शंस हार जाती है। जैसे कि अगर हम 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले नेशनल लेवल पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन 2014 में हारने के बाद जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। तो इससे यह पता चलता है कि जो कांग्रेस उसके पहले जो है वो 2014 से पहले कांग्रेस रूल कर रही थी और 2014 के बाद बीजेपी आ गई। तो इससे पता चलता है कि रूलिंग पार्टी भी इलेक्शंस हार सकती है। तो यह एक अच्छा तरीका है और यह एक अच्छी बात है जिससे यह पता चलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वर्चस्व नहीं है, परमानेंट कोई गद्दी नहीं है, वहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका है कि सामान्यतः देखने को मिलता है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर रेयर केस में ही कोई एमएलएज और एमपी जो है वो चुनाव हारते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में, इंडिया में, नियर अबाउट हर बार जितनी बार चुनाव होता है उस बार हाफ कैंडिडेट जो है, यानी पिछले बार जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे उसमें से नियर अबाउट हाफ कैंडिडेट इस बार नए चुनाव में हार जाते हैं। तो इससे भी यह क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है, तब तो यहाँ पर उस तरह की धांधली नहीं। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी में है, सत्ता में है, तो वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। तो इससे भी यह पता चलता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहा है वो इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर में हो रहा है। इसके अलावा भी नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इलेक्शन में पैसा खर्च किया या उसका किसी तरह का क्रिमिनल कनेक्शन रहा तो वह भी जो है वो चुनाव हार जाता है। यानी इसका मतलब यह भी है कि हमारे कंट्री के चुनाव पे बहुत कम ही जो है वो मनी और मसल्स पावर का जो है वो कह सकते हैं सपोर्ट देखने को मिलता है। नहीं तो मोस्टली केस में, ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है कि जो पावरफुल व्यक्ति है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या उसका क्रिमिनल कनेक्शन है, वह भी इलेक्शंस जो है वो हार जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि इलेक्शंस जो हो रहा है वो फ्री फेयर मैनर में हो रहा है। इसके अलावा बहुत कम ही हमारे कंट्री में इलेक्शंस को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत कम ही, कि जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट आया या किसी पार्टिकुलर जगह पे बूथ कैप्चर को लेकर या रिगिंग को लेकर, ऐसे बहुत कम ही परसेंटेज होते हैं। अगर आप ओवरऑल कंट्री में होने वाले इलेक्शंस के तुलना में कंपेयर करें कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका परसेंटेज जो है वो आपको लगभग 0.001% के आसपास भी नहीं नज़र आएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि इस माइनर परसेंटेज को छोड़ करके बाद बाकी 99.99% अगर कहीं सही हो रहा है तो 0.1% के लिए तो हम किसी को कंप्लीट गलत नहीं कह सकते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में होता है।